गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 सेकेंड तक स्क्रीन को आपके साथ शेयर किया था। आपको ये सब नोट डाउन करना था। नोट तो डाउन कर ही लिया होगा, और नोट डाउन नहीं किया फिर से वापस जाने का, पॉज करने का वीडियो को, पूरा पूरा ये कंटेंट्स को आपको नोट डाउन करना है। इसके रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चन है और ये आपके टॉपिक्स हैं। चैप्टर कौन सा है? सेकेंड चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड एनिमी। ये हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, ये तो अच्छी तरह से पता है हमें, इसलिए हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ लुईस पास्चर के बारे में। उन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया था। अब ये फर्मेंटेशन का क्या है नहीं है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो लुईस पास्चर फर्मेंटेशन इन 1857। ओके, डन। नाउ यहाँ पे देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या? आप बोलोगे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, ये सब तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं? फिर ये तो अपने अलग अलग नाम बता दिया ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग थिंग्स, ऐसे लिविंग ऑब्जेक्ट यू कैन से, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, एकदम से बिल्कुल नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक थिंग्स भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, है ना? क्योंकि ये माइक्रोब्स है, यानी एकदम से छोटे हैं जिसे आप देख नहीं सकते हो। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच वी कैन नॉट सी इट, जिसे हम देख नहीं सकते। नाउ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। क्या क्या हुआ? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, एल्गी, सब वायरस होता है क्या? वायरस भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन इसका नेचर अलग होता है। इस पे अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं। वायरस, वायरस क्या होता है? इट रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट। होस्ट क्या हो सकता है? होस्ट मतलब क्या, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। होस्ट मतलब होता है जिस पे आप डिपेंड हो, जिसके प्रेजेंस में जिसका बनाया हुआ खाना खाओ आप, ठीक है ना? मीन्स कि आपका रिप्रोडक्शन उस पर डिपेंड है। ओके, डन। होस्ट, इसके होस्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो बैक्टीरिया हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, इस पे ये डिपेंड रहता है। ऐसे एकदम से ऐसा पता है आपको, वायरस नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है। ये नॉन लिविंग तब तक होता है जब तक ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर न कर ले। जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी होस्ट के बॉडी के इनसाइड अगर ये नहीं जाता है तो ये नॉन लिविंग रहता है। हम कहते नहीं है कि अगर कहीं भी अगर वायरस हो तो हमें उसे टच नहीं करना चाहिए। अगर हम टच करेंगे तो वो हमारे बॉडी में आ जाएगा, और टच नहीं करेंगे तो बाहर में रहेगा, तो अपने आप ही मर जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, बढ़ने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो डेड हो जाएगा। इसके लिए वायरस को लिविंग, नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? ओके, नाउ कॉज डिसीज। अब लोग सही है, आपने कॉज डिसीज क्या बोल दिया? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां भी होती है। रियली यू कैन ट्रस्ट मी, और आपको तो याद ही है और पता भी होगा बहुत अच्छी तरह से। अभी क्या चल रहा है? कोरोना, कोरोना वायरस, पता चला ना? कोविड-19 है ना? तो देखो, कॉज वायरस। अब कोरोना ही मत बोलना, ढेर सारी बीमारियां होती है वायरस से, जैसे कि कोल्ड, सर्दी खांसी नहीं होती हमें, तो कोल्ड भी तो वायरस ही होता है, और ये इन्फेक्शियस है, मतलब कि ये दूसरे से कॉन्टेजियस है, फैलता भी है, और इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन से भी हो जाता है हमें, है ना? तो वायरस से हमें क्या होता है? कोल्ड होता है, पोलियो भी वायरस ही होता है, 2 गुण जिंदगी की। हाँ, तो पोलियो भी वायरस ही होता है, और चिकन पॉक्स ये भी वायरस ही होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है इन्फ्लुएंजा, फ्लू होता है एक प्रकार का, जो हमें वायरस के कारण ही होता है। नाउ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप देख नहीं सकते हो अपनी आंखों से। इसके कारण भी ढेर सारी बीमारियां होती है, मलेरिया होता है, डिसेंट्री होती है, दस्त लग जाता है, ये सारी बीमारियां प्रोटोजोआ से इनको होती है। फिर आ गया बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया हमारे लिए। बैक्टीरिया और एल्गी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया से टाइफाइड और टीबी होता है। टीबी टेलीविजन नहीं, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस है ना, टीबी होता है जिसमें खांसी वासी होता है, दमा जैसा हो जाता है, टाइफाइड एंड टीबी। वेयर डू माइक्रोब्स लिव? तो ये मैंने बता दिया माइक्रोब क्या होते हैं, उनके कारण कौन सी बीमारियां होती है, वायरस माइक्रोब से अलग क्यों
ही दिया आपको। अब ये रहते कहाँ पे, इनका कोई अपना शेल्टर होता है, कोई घर होता है? तो बिल्कुल होता है। जैसे मैंने वायरस के लिए बोला, उनके शेल्टर, उनका घर क्या होता है? होस्ट एनिमल होता है, या होस्ट होते हैं। होस्ट में बैक्टीरिया भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकते हैं। ठीक है ना। वेयर डू दे लिव? दे मींस माइक्रोब्स लिव्स। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब गर्मी भी हो तो बहुत काफी गर्मी पड़े ना, काफी की सर्दी होती है, बहुत ही सर्दी पड़े या बहुत ही ठंडी पड़े या फिर उससे बहुत ज्यादा गर्मी हो, मतलब कि या तो आइस कोल्ड हो या फिर स्प्रिंग समर जैसा हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी, तो भी वो रह सकते हैं। मींस की ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग, है ना, जहां लू हो जाता है, लू की बीमारी हो जाती है मई जून के महीनों में, है ना, अप्रैल में तो बहुत ज्यादा होती है गर्मी, है ना, उसमें भी वो रह सकते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, मतलब कि रेगिस्तान में भी रह सकते हैं। ये आप बोलते हो कि ठंडी में हम लोग आइस कोल्ड में तो हम लोग नहीं रह सकते ना, कि हमारा शरीर जो है ना उस तरह से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, एडेप्ट नहीं कर पाएगा, इसके लिए हम लोग आइस कोल्ड या फिर हॉट स्प्रिंग नहीं ले सकते। हमारी कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी या इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन वो बिना प्रोटेक्शन के, बिना डॉक्टर के पास जाए वहाँ पे रह सकते हैं। और मैंने बोला डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, जहाँ पे पानी नहीं होता है, तो डेजर्ट से मार्शी लैंड, मार्शी लैंड मतलब दलदल भूमि, मतलब जहाँ पानी न हो डेजर्ट, और जहाँ ढेर सारा पानी हो वहाँ पे भी वो रह सकते हैं। कौन? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या क्या होता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और बता सकते हैं प्रोटोजोआ। नाउ मार्शी लैंड को बोल दिया मैंने, दे लिव इनसाइड एनिमल बॉडी आल्सो, दे लिव इनसाइड एनिमल बॉडी, मतलब कि वो कोई भी जंतु होता है, कोई जानवर होता है, उनके शरीर में भी रह सकते हैं, है ना। तो समझ में आया? अच्छा, एनिमल के शरीर में कैसे रहेंगे आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल, एनिमल के शरीर में जैसे कि आपको पता ही तो है, अभी कोरोना हमारे शरीर में ही तो रहता है और अपने आप को डेवलप करता है। ठीक है, समझ में आया ये बात? अच्छा चलो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं कुछ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब बोलोगे सर इसके कारण तो ढेर सारी बीमारियां होती है, फिर फ्रेंडली कैसे हो गया? होता है भाई, चलो मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि बैक्टीरिया, एल्गी हमारे लिए फ्रेंडली भी है। अच्छा, बैक्टीरिया और फंगस से मिलकर क्या बनता है? ये कुछ नहीं बनता है। किससे मिलकर बनता है? फिर एल्गी और फंगस से मिलकर बनता है। क्या बनता है? लाइकेन। अच्छा चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या होता है। फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या होता है? मतलब वो हमारे दोस्त होते हैं क्या? नहीं, इनके हमारे डे टू डे लाइफ में यूजेज होते हैं। कैसे होते हैं? इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में भी इसका बहुत यूज होता है। अब कृषि में कैसे यूज होता है? तो नाइट्रोफिकेशन के कारण इसमें बहुत यूज होता है। नाइट्रोफिकेशन क्या होता है? तो जो दलहन पौधे होते हैं ना, पल्सेस वगैरह, उनके रूट्स में ना एक गांठ होता है। गांठ में ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोफिकेशन करते हैं, और उसके कारण क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल में भी नाइट्रोजन हो जाता है और रूट्स से पेड़ को भी नाइट्रोजन मिलता है ना। तो ये हमारे लिए फायदेमंद तो हुआ ना, बराबर ना। सॉइल फर्टिलिटी के लिए फायदेमंद हो गया। मैंने बताया कौन सा? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया है ना। मेडिसिन, इसके ढेर सारे मेडिसिन भी बनते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनते हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए उसमें उसका यूज करते हैं। मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए भी हमें, जैसे ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट चाहिए और कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चाहिए। यानी कि अगर हम दूध से दही बनाते हैं ना, तो उसमें दूध नहीं डाल, दूध में दही नहीं डालते, थोड़ा सा वो दही नहीं होता है। एक्चुअली दही तो होता ही है, फिजिकली अगर उसका भौतिक रूप देखें तो दही तो है वो, लेकिन इनडायरेक्टली हम उस दूध में क्या डालते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं, जिससे क्या होता है? वो अपना फर्मेंटेशन करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, बढ़ाता है और दूध से क्या बनाता है? दही बनाता है। ओके, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि दूध से दही कौन सा प्रोडक्ट बनता है, नहीं तो आप दही नहीं खा पाओगे। इसके लिए इतना समझो कि बैक्टीरिया से ही कर्ड बनता है, यानी दूध में हम बैक्टीरिया डालेंगे। कौन सा बैक्टीरिया डालेंगे बताओ? लैक्टोबैसिलस। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला? राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? दलहन पौधों के रूट्स में एक गांठ होता है, वो राइजोबियम होता है, जो कि नाइट्रोजनिफिकेशन करता है ना। ब्रेड कैसे बनता है? तो ब्रेड क्या होता है? हम देखते नहीं, बैटर बनाते हैं तो ब्रेड में क्या करते हैं? ब्रेड डाल के छोड़ देते हैं, तो ब्रेड डाल के छोड़ देते हैं, एकदम से स्पंजी टाइप का हो जाता है ना स्पंजी। और ब्रेड तो पावर वगैरह तो स्पंजी होता है। स्पंजी कैसे होता है? ईस्ट होता है ना, ईस्ट फर्मेंटेशन करना शुरू कर देता है, अपने आप को किण्वन करना शुरू कर देता है, और किण्वन करने के कारण क्या होता है ना, वहाँ पे थोड़े क्या हो जाते हैं? स्पेस हो जाते हैं, स्पेस हो जाते हैं और बबल बना लेता है, जिसके कारण वो
स्पंजी हो जाता है ना। तो ब्रेड बनाने के लिए वो बहुत जरूरी होता है। समझ में आया मेरी बात? नहीं तो आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। थोड़ा सा क्या करो, ब्रेड आटा ले लो, फ्लोर गेहूं का आटा ले लो, उसको क्या करो, उसमें पानी मिला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, कल 4-5 घंटे के बाद देखो तो वो स्पंजी हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ मेकिंग डोसा बैटर, मैंने अभी बताया डोसा बैटर, इडली बैटर, मतलब बहुत सारे फूड आइटम्स के बैटर बनाने के लिए भी क्या यूज करते हैं, ईस्ट का यूज होता है वहाँ पे, वो भी एक तरह का माइक्रोब्स ही है। नाउ कमर्शियल यूज होता है, ये तो आपने डे टू डे लाइफ में यूज कर लिया, ये एग्रीकल्चर में यूज कर लिया, ये मेडिसिन में यूज कर लिया, ये अपने खाने में यूज कर लिया, कमर्शियल यूज भी तो होता होगा। लोग सर ये भी तो कमर्शियल ही होगा, हाँ लेकिन इसको कमर्शियल नहीं बोल सकते ना, है ना। तो कमर्शियल यूज में क्या होगा, कमर्शियल यूज होगा प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो बोलते नहीं क्या करो, चावल को बहुत देर तक कहीं जो होता है ना, चावल मटकी में डाल के जमीन के अंदर गाड़ दो, उससे क्या होगा, वो बहुत दिनों के बाद सड़ जाएगा, सड़ के फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंटेशन करके अल्कोहल जैसा बना देगा, शराब बना देगा उसको, तो वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में यूज करते हैं, वाइन के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, चाहे वो वाइन किसका हो, चाहे वो वाइन या तो गेहूं का हो, बार्ली का हो, या फिर ग्रेप्स का हो, किसी भी चीज का वाइन हो, उसका फर्मेंटेशन के लिए हमें ईस्ट और बैक्टीरिया चाहिए ही होता है। ओके, नाउ विनेगर, विनेगर तो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। आप जब भी स्ट्रीट फूड खाओगे ना, उसमें विनेगर वो डालते हैं, एसिटिक एसिड होता है उसका कमर्शियल नेम है। ओके, नाउ तो मैंने फर्मेंटेशन बोले जा रहा हूँ आपको, आप पूछ सकते हो सर ये फर्मेंटेशन होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करना, ओके, ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के विधि को ही तो हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। और मैंने बताया था 1857 में इसने लुईस पास्टर ने फर्मेंटेशन का क्या करा था, डिस्कवर करा था। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक और बात मैं बताने वाला हूँ, ये तो मैंने बताया कि फ्रेंड होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं। थोड़े से माइक्रोब्स आपको मैं 1 मिनट के लिए मैं दिखा देता हूँ, आप पहले नोट डाउन करो 1 मिनट के लिए, फटाफट। हाँ चलो, ये मैं दिखा दूँ, 1 मिनट देखो, ये क्या है, प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ है ना, ये तो अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ है। यहाँ पे देखो ये क्या मिला आपको, यहाँ पे ये तो नाम पता नहीं चल रहा है, ये सारे के सारे प्रोटोजोआ ही तो है। ये एल्गी हुआ, ग्रीन कलर का जो होगा ना वो एल्गी होगा, ठीक है ना। और ये रहा, ये चप्पल का जो सोल होता है ना, शू का सोल वैसा दिखता है। कौन सा वैसा दिखता है, पैरामीशियम। ये देखो पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या होता है, एक प्रकार का, पैरामीशियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ ही तो होता है। इसके बाद ये देखो अमीबा, है ना। अमीबा आप कैसे अपना रिप्रोड्यूस करता है, तो विखंडन करके रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ब्रेड मॉल्ट, पेनिसिलियम, ये सारे के सारे माइक्रोब्स ही है। तो मैं एक अच्छी चीज दिखाऊं आपको, ये रहा वायरस। तो ढेर सारे वायरसेस है ना, ये वायरस हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। अब बोलोगे सर कोरोना कैसे काम आता है, कोरोना तो काम नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे चीज हमारे बहुत सारे उपयोग में आते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया है, तो उसके क्या यूजेज होते हैं, यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया, ईस्ट, एल्गी वगैरह के बारे में बताया है। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो क्या करने वाले हो आप, बताओ सही जल्दी से मुझे। हाँ, ये पहले सबसे पहले तो इसको देखना है, वापस नोट डाउन तो करना ही करना है, वापस से देखना है। और आपका होमवर्क भूल गए क्या, तो होमवर्क आपका क्या है, डिफाइन माइक्रोब्स, राइट डाउन टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, वेयर दे डू लिव, वो कहाँ रहते हैं, उनके टाइप बताओ। मतलब कि एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, देखो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी, तो इसके बारे में लिखना है। माइक्रोब्स क्या होता है उसके बारे में लिखना है, फिर इसके बारे में डिटेल में आपको लिख के होमवर्क सबमिट करना है। समझ में आया मेरी बात? ओके, तो पहले ये नोट डाउन करो सारे के सारे, ये जल्दी से नोट डाउन करो। नोट डाउन किया? चलो जल्दी से नोट डाउन करो। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर करना है, कमेंट में आपको अपने डाउट पूछने हैं। थैंक यू।